गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आज़ादी के बाद जो भारत है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बनाए गए। इसमें बहुत सारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका योगदान था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रोविंसेस बनी, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी से पहले ये वादा किया था। आंध्र प्रदेश में इसका आंदोलन चला और धीरे धीरे सब जगह ये आंदोलन चला, तो फिर ये प्रोविंसेस जो थी वो बनानी पड़ी। उसके बाद डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी चीज़ों में अचीवमेंट हुई। इन्होंने ऐसे जो काम किए, प्लानिंग कमीशन बिठाई, जिसमें ये कहा गया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नौकरियां दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, और इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। इस तरीके से ये काम चलता रहा। द नेशन 60 ईयर्स ऑन, करीब 60 साल के बाद का भारत कैसा था। ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेट 60 ईयर्स ऑफ इट्स एक्जिस्टेंस एज ए फ्री नेशन। क्योंकि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, तो 2007 में इन्होंने अपनी जो 60वीं शताब्दी है आज़ादी की सालगिरह जो है वो मनाई। इसमें कितनी अचीवमेंट की है, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स सेट किए गए थे, क्या इन्होंने अचीव किए हैं, वही हम देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो इन्होंने उस समय कहा था इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें यूनिटी बनी रहे, दैट इंडिया इज़ स्टिल यूनाइटेड। इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इंडिया जो है वो आज भी एक है, यानी कि अनेकता में एकता है। दैट इट इज़ स्टिल डेमोक्रेटिक, ये लोकतांत्रिक है। आर अचीवमेंट दैट वी माइट जस्टली टू बी प्राउड ऑफ। और जितनी हमने जो अचीवमेंट्स की हैं हमें उनके ऊपर गर्व है, क्योंकि बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। डेमोक्रेसी यहाँ पे सेटअप हुई है, फिर यूनिटी यहाँ पर है। कुछ फॉरेनर्स जो थे ना, वो ये सोचते थे कि इंडिया अकेले जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि अकेले वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, इसको किसी न किसी की सपोर्ट चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंडिया ने इंडिपेंडेंट रही और खुद किया सब कुछ। दैट इट वुड ब्रेक अप इनटू मैनी पार्ट्स, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड हो चुका था लैंग्वेज के आधार पर। विद ईच रीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप सीकिंग टू फॉर्म ए नेशन ऑफ इट्स ओन। क्योंकि जो लैंग्वेज के आधार पर प्रोविंसेस बनाए गए थे, तो वो लोगों को ये लगता था कि उन्होंने अपना एक नेशन बना लिया है, बट ऐसा नहीं था। कुछ ये सोचते थे कि उन्होंने अपने मिलिट्री रूल्स बनाए हैं, तो ऐसा भी नहीं था। हाउएवर एज मैनी एज 13 जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद जो जनरल इलेक्शंस हैं वो भी चलाए गए, एज वेल एज हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इलेक्शंस। लोकल इलेक्शंस भी किए गए। देयर इज़ अ फ्री प्रेस एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जो मीडिया था वो फ्री था, हमें हक मिला हुआ था कि हम जो हमारी बात है वो कह सकते हैं, जो भी हम किसी लीडर से अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब मीडिया भी फ्री हो चुका था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बन चुकी थी।
Finally, the fact that people speak different language or practice different faiths has not come in the way of nation. चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, कितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, सब उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत जो है वो एक है. On the other hand, deep division persists. Despite constitution guarantees, दूसरी तरफ जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई थी कि जो अनटचेबल्स हैं, यानी कि जिनके साथ जिनको शूद्र कहा जाता था उस समय, और उनको टच नहीं करना है क्योंकि वो छोटे तबके के, छोटी जाति के लोग हैं, आज उन्हें दलित कहा जाता है. लेकिन आज भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है. इन मैनी पार्ट ऑफ रूरल इंडिया, जो भारत के जो गांव हैं ना, जहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो आज भी यही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू वाटर सोर्सेज, टेम्पल्स, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस. जहाँ से वो पानी लेते हैं इनको नहीं लेने देते हैं, टेम्पल में नहीं जाने देते, पार्क में नहीं जाने देते, या पब्लिक प्लेसेस को यूज़ नहीं करने देते हैं. एंड डिस्पाइट द सेक्युलर आइडियाज़ एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर हैव बीन क्लैश बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप. अभी भी काफ़ी सारे जो रिलीजियस ग्रुप हैं उनमें क्लैश आ जाता है. अबव ऑल, एज मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड, बहुत सारे लोगों ने ये नोट किया हुआ है कि ये चीज़ें जो हैं अभी भी हो रही हैं. द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स. एक इशू क्या बना कि जो अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस है वो इन सालों में और ज़्यादा बढ़ गया. जो अमीर थे वो अमीर होते गए, बहुत सारे जिनको नौकरियां वगैरह नहीं मिली वो बेचारे गरीब ही रहे. सम पार्ट ऑफ इंडिया and some group of Indians have benefited a great deal from economic development. कुछ जो भारत के हिस्से हैं और कुछ जो ग्रुप है भारतीयों का, उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ. दे लिव इन लार्ज हाउसेस, वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, उनके बच्चों के लिए वो महंगे महंगे स्कूल्स हैं, और जो फॉरेन में वो छुट्टियां मनाने जाते हैं. एट द सेम टाइम मैनी अदर कंटिन्यू टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, और बहुत से ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं. हाउस्ड इन अर्बन स्लम्स, लिविंग इन रिमोट विलेज ऑन लैंड्स दैट यील्ड लिटिल, दे कांट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. जो स्लम्स में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में, वो आज भी वैसे ही हैं. मतलब उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें. द कॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉग्नाइजेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि सभी जो है वो कानून की नज़र में एक समान है. बट द रियल लाइफ सम इंडियन आर मोर इक्वल दैन अदर्स. लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो कुछ जो है उनको है, लेकिन कुछ को जो है वो इक्वल नहीं है कानून की नज़र में. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस, बट इट हैज़ नॉट बीन अ फेलियर ईदर. हालांकि उतनी सक्सेस से उतनी सफलता इसको नहीं मिल पाई है, लेकिन ये फेलियर भी नहीं हुआ है. ठीक है.